नमस्कार, मैं आनंद शर्मा लेकर आया हूं आपके लिए नवीनतम मौसम की जानकारी मौसम विभाग से। साथियों, बात करते हैं पिछले हफ्ते की। इसमें 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं रही मौसम के हिसाब से। पहली रही एक जो डिप्रेशन बना था बंगाल की खाड़ी में और वह उत्तर पूर्वी दिशा की ओर आगे की ओर बढ़ा, और जैसा कि हमने पूर्वानुमान दिया था कि ये हमारे उत्तर पूर्वी इलाकों को प्रभावित करेगा, खासकर असम, मेघालय और उसके साथ साथ त्रिपुरा और आसपास के क्षेत्रों को। ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। और जैसा कि हमने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी दिया था और कहा था कि लैंडस्लाइड होगा, फ्लडिंग हो सकती है, ठीक बिल्कुल वैसा ही देखने में आया। और उसके बाद वो सिस्टम आगे की ओर बढ़ता हुआ बांग्लादेश की ओर गया और धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ गया और उसके बाद उसका असर खत्म हो गया, यानी कम हो गया। दूसरी विशेषता ये रही कि हमारे जो पूर्ण भारत से दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी 28 तारीख को हो गई। उसका भी हमने पूर्वानुमान दिया था और साथ में यह भी कहा था कि उसके साथ साथ उत्तर पूर्वी मानसून जो हमारे दक्षिणी प्रायद्वीप को प्रभावित करता है उसका आगमन भी हो जाएगा। तो ठीक 28 तारीख को हमारे जो तमिलनाडु है और उसके आसपास के इलाकों में नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन घोषित कर दिया गया भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। आइए देखते हैं पिछले हफ्ते मौसम कैसा रहा, क्या और विशेषताएं थी, सिनॉप्टिक फीचर्स कैसे थे और अगले 2 हफ्ते मौसम कैसे रहने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, डिप्रेशन जो बना था हमारा वो आपका उत्तर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ा और धीरे धीरे जाके वो वेलमार्क बना, यानी थोड़ा कमजोर पड़ा। उसके बाद में लो प्रेशर की उसका रूप धारण कर लिया उसने, बाद में सिर्फ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहा और उत्तर पूर्वी इलाकों को उसने प्रभावित किया। उसका साथ साथ जो है हमें करीब 45 से लेकर 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की तेज हवाएं भी इस क्षेत्र में देखने को मिली और अच्छी खासी वर्षा भी मिली हमें, भारी से बहुत भारी और कहीं कहीं एक्सट्रीमली यानी कि अत्यधिक भारी वर्षा भी देखने को मिली। तो जैसा कि आप देखते हैं डिटेल उसमें बता रखी है हमने कैसा कैसा ये 24 तारीख तक ये सिस्टम देखने में इसका असर दिखाई दिया और उसके बाद में ये कमज़ोर पड़ गया। अब बात करते हैं हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून की विड्रॉल की। जैसा कि हमने इस थोड़ा आप इधर देख रहे हैं कि 28 तारीख के आसपास इसकी पूरे देश भर में वापसी हो गई, मगर फिर उसके साथ और उत्तर पूर्वी जो है मानसून उसका आगमन भी हुआ और कुछ वर्षा के आंकड़े इस चित्र में दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं। खासकर आपकी पुडुचेरी तमिलनाडु में, चेन्नई में 18 सेंटीमीटर, अन्ना यूनिवर्सिटी में 14 सेंटीमीटर और तिरुवल्लुर और नुंगमबाकम जो कि हमारा चेन्नई में है उसमें 13 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं रामेश्वरम और टूतुकुडी में 10 सेंटीमीटर और पंबन में 9 और वहीं अपने शोलालिंगम और चेन्नई में 8 सेंटीमीटर और आपके चेंगलपट्टू जिसमें 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई, यानी कि भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। और अब इस चित्र में हम बात करेंगे इस बार हम यदि अक्सर ये पूछा जाता है कि मानसून जो वापसी है काफ़ी सालों से ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी जो है थोड़ी डिले मोड में चल रही है, थोड़ी इसमें देरी हो रही है। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि इसमें किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, कितने दिनों का डिले हो रहा है, क्या उत्तर पश्चिम भारत और पूरे भारत में एक जैसा ट्रेंड है? नहीं, बिल्कुल। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, पहले डायग्राम में दिखाया गया हमारे उत्तर पश्चिम भारत में कैसे मानसून की वापसी डिले हो रही है। तो आप उसमें देखेंगे डायग्राम में आपको दर्शा रहा है कि यानी कि 2.5 डेज पर डिकेड, यानी कि हर 10 साल में जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी हो रही है उत्तर पश्चिम भारत से, उसमें करीब 28 दिन का डिले है। वहीं हम बात करें पूरे देश भर से, और ये हमारा डेटा जो है 1975 से लेकर हमने 2020 तक का लिया है, तो उसमें आप बात करें तो करीब करीब आपका 1.7 डेज यानी कि आपका करीब 1.7 डेज पर डिकेड जो है वो आपका डिले है हमारे वापसी में दक्षिण पश्चिमी मानसून का। और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात करें तो वो ड्यूरेशन करीब करीब 0.8 डेज का है, आप देख सकते हैं। और ये इसके यहाँ भी हमने उसको दर्शाया है और ये पर डिकेड बेसिस पर है। अब बात करते हैं, आप देखिए हमारा जो मानचित्र जो है मिला है हमें उपग्रह से, तो उसमें बहुत बेहतरीन आप देख रहे हैं किस तरह के क्लाउड मूवमेंट है। थिक क्लाउड जो है उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ रहा है और ये हमारे डिप्रेशन से जुड़ा हुआ था और जो बाद में कमजोर पड़ गया था, और थोड़ी कुछ क्लाउड मूवमेंट आप दक्षिण भारत के ऊपर भी देख रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा, और इस चित्र के माध्यम से आप देखते हैं कि किस तरह से पूरे वीक भर में वर्षा का वितरण रहा।
और जहाँ तक सवाल है 22 तारीख को आपको भारी वर्षा मिली है केरला में, और वहीं 23 से 25 के बीच में खासकर हमारे असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा भी देखने को मिली हमें 24 तारीख को, खासकर मेघालय के ऊपर। और जो वहाँ दर्शाया भी गया, आप देख सकते हैं असम और मेघालय में मौसिनराम में 35 सेंटीमीटर, चेरापूंजी में 30 सेंटीमीटर, यानी अत्यधिक भारी वर्षा। और इसकी चेतावनी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बिल्कुल ससमय दे दी थी, और साथ में यह भी कहा था कि इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है, यानी कि लैंडस्लाइड हो सकते हैं, फ्लैश फ्लड हो सकता है, और लो लाइंग एरियाज में फ्लडिंग हो सकती है। बिल्कुल ठीक वैसा ही देखने को मिला, और मेघालय में काफ़ी जगहों पे जल भराव हुआ और लैंडस्लाइड भी देखने हुआ, कुछ संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। अब बात करते हैं हमारे वर्षा के वितरण की, तो बात करें हमारे जो हफ्ता है 22 से लेकर 28 अक्टूबर का, तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर हिस्सों में जो आप देख रहे हैं कि लाल और पीला रंग है, वहाँ वर्षा सामान्य से कम या बहुत कम है। वहीं जहाँ नीला रंग दिखाई दे रहा है आपको, उन क्षेत्रों में वर्षा जो है आपकी सामान्य से ज़्यादा रही। तो बिल्कुल ठीक है, जहाँ आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में डिप्रेशन का वहाँ असर देखने को मिला, नमी वाली हवाएं आई, और वहाँ की ओरोग्राफी जिस तरह से है तो वहाँ अच्छी खासी वर्षा मिली। और थोड़ा सा पोर्शन आप उधर देख भी सकते हैं, वहाँ पर भी ऐसा। और यदि ओवरऑल बात करें तो सामान्यतः इस हफ्ते में हमें 11.8 मिलीमीटर वर्षा मिलती है, और जो हमें वर्षा मिली वो है 10.8, यानी कि -9% की कमी। और बात करें पूरे सीजन की, यानी 1 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक की, तो हमें जो वर्षा मिली है वो करीब करीब सामान्य से 7% रही पूरे देश भर में। और यहीं आप देखें तो बात करें सिर्फ आपका जो है हमारा मध्य भारत वाला हिस्सा है, वहाँ आपकी सामान्य से ज़्यादा वर्षा है। बाकी के क्षेत्र और साथ में दक्षिण प्रायद्वीप भी, इन दो जगहों पर जो है सामान्य से ज़्यादा वर्षा रही, बाकी के क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम रही। आगे चलते हैं और बात करते हैं आज की सिनॉप्टिक सिचुएशन की। तो जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, आपके एक्सट्रीम नॉर्थ में देखें तो पाकिस्तान के आसपास एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन लोअर लेवल में, और उसके साथ साथ एक ट्रफ भी बनी हुई है अपर लेवल पे, जो कि पश्चिमी विक्षोभ है आपका, हालांकि बहुत इफेक्टिव नहीं है। साथ में हम बात करें तो उत्तरी तमिलनाडु और उसके साथ सटा हुआ जो आंध्रा है कोस्ट, उसके पास भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और ये थोड़ा सा अपना असर दिखा सकता है इस क्षेत्र के अंदर। आगे बढ़ते हैं, ये आपके जो मॉडल से हमारा सरफेस फीचर्स है उसके बारे में दिखाता है। वहीं ये दर्शा रहा किस तरह की हवाएं चल रही हैं, तो आप देख रखें ज़्यादातर इस क्षेत्रों में कोई ज़्यादा खास असर इसमें दिखाई देने वाला नहीं है। और अब बात करते हैं अगले 5 दिन की मौसम की चेतावनी का। तो जैसे कि आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थंडर शावर वगैरह हो सकते हैं, और जो भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी है वो हमारी मुख्यतः है तमिलनाडु के अंदर, और थोड़े बहुत क्षेत्र में आपको जो देख रहे हैं वहाँ थंडर स्टॉर्म वगैरह भी हो सकता है। वहीं बात करें 30 तारीख की, तो तमिलनाडु में 30 तारीख को भी इक्का दुक्का जगह में भारी वर्षा हो सकती है, और थंडर स्टॉर्म जो है गरज चमक के साथ बौछार और बिजली कड़कने की भी संभावनाएं बनी हुई हैं थोड़ी बहुत। और ऐसा ही स्थिति जो है आपको यदि बात करें तो थोड़ा सा फिर 1 तारीख को और 2 तारीख को बात करें तो दक्षिण भारत में चूंकि अब उत्तर पूर्वी मानसून आ चुका है, जो असर दिखाई देगा, ज़्यादा वर्षा मिलेगी वो सिर्फ दक्षिण प्रायद्वीप में मिलेगी। तो यानी कि 1 और 2 तारीख को भी आपको इक्का दुक्का जगह में तमिलनाडु में, और उसके साथ साथ में दक्षिण अंदरूनी कर्नाटका और केरला में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं अगले 2 हफ्तों के वर्षा के पूर्वानुमान की, जिसे हम एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इस चित्र के माध्यम से ज़्यादातर हिस्सों में कोई ज़्यादा बदलाव, थोड़ा बस यहीं आपको दिख रहा है, और यहाँ दक्षिण प्रायद्वीप में आपको सामान्य या थोड़ी सामान्य से कम वर्षा रह सकती है पहले हफ्ते में। वहीं दूसरे हफ्ते की बात करें तो दूसरे हफ्ते में दक्षिण प्रायद्वीप में वर्षा में बढ़ोतरी होने वाली है, यानी कि थोड़ी सी तेजी आएगी हमारे उत्तर पूर्वी मानसून के अंदर। वहीं बाकी के ज़्यादातर क्षेत्र में देश में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं तापमान की। तो जैसे कि आप तापमान की एनोमली की बात करें तो आप देख सकते हैं जहां आपको लाल या आपको गुलाबी रंग जैसा रंग दिखाई दे रहा है, उन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान जो है आपके सामान्य से ज़्यादा रहने वाले हैं, करीब करीब 1 से लेकर 4 या 5 डिग्री तक। तो इन क्षेत्रों में सामान्यतः। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जैसे जैसे हम सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं,
तो इस समय जो है न्यूनतम तापमान जो है हमारे इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। आजकल देख रहे हैं आपका उत्तर पश्चिम भारत में खासकर सुबह में जो है आपको गुलाबी ठंड देखने को मिल रही है, थोड़ी सी ठंडक शुरुआत हो चुकी है। तो अब जहाँ तक तापमान का सवाल है तो आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से कम रहने वाले हैं। ज़्यादातर हिस्सों में आप देख रहे हैं, बाकी कुछ ही हिस्से हैं जहाँ पर उत्तर पूर्वी इलाके जहाँ तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा होंगे। और दूसरे हफ्ते की बात करें तो करीब करीब पिक्चर बिल्कुल वैसी है। अधिकांश जगहों पे जो है तापमान सामान्य, न्यूनतम तापमान सामान्य से कम रहने वाले हैं, यानी कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सर्दी में बढ़ती जाएगी थोड़ी थोड़ी। अब पूरे 2 हफ्तों की मौसम की समरी की बात करें तो पहले आप देख रहे हैं कि नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल, यानी सामान्य या सामान्य से कम वर्षा रहने वाली है आपके खासकर जो हमारा दक्षिण प्रायद्वीप का बिल्कुल दक्षिण वाला भाग है। और वहीं बाकी के हिस्सों में बात करें तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी उत्तर पूर्वी इलाकों में पहले हफ्ते में सामान्य से ज़्यादा वर्षा दिख रही है। बाकी के जो हिस्से हैं देश के, वहाँ मौसम जो है मौसम बिल्कुल शुष्क रहने वाला है। न्यूनतम तापमान की पहले हम बात कर चुके हैं। न्यूनतम तापमान जो है आपके ज़्यादातर हिस्से जो है उनमें सामान्य से नीचे रहने वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे हफ्ते की, यानी कि 5 से लेकर 11 नवंबर की। तो आप देख रहे हैं उसमें कि जो आपकी वर्षा है उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो दक्षिण प्रायद्वीप में उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। जैसा कि हमने एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट में भी देखा कि दक्षिण भारत की जो प्रायद्वीप है उसमें दूसरे हफ्ते में उत्तर पूर्वी मानसून थोड़ा और मजबूती पकड़ेगा। वहीं बाकी के ज़्यादातर देश के हिस्सों में मौसम शुष्क रहने वाला है। न्यूनतम तापमान जो है आपके देख सकते हैं, आप कहते हैं सामान्य से बिल्कुल नीचे रहने, यानी कि दोनों हफ्ते में आगे में न्यूनतम तापमान देश के सामान्य से कम रहेंगे। इसके साथ साथ साथियों, जैसे जैसे हम विंटर की ओर बढ़ते हैं और एटमॉस्फेयर आपका जो है स्टेबल हो जाता है, एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन बनी रहती है। हालांकि अभी इन्वर्जन तो डेवलप नहीं हुआ है, पर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन्वर्जन भी डेवलप होता है और एटमॉस्फेयर हम कहते हैं कैपिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि ऐसे स्थिति में जब भी कोई प्रदूषण पैदा करते हैं हम लोग तो वो डिस्पर्स ऑफ नहीं हो पाता है। और वैसे भी एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होने के चलते जो है हमारी विंड्स बहुत लाइट रहती हैं, तो प्रदूषण जैसे पैदा होता है वहीं का वहीं रह जाता है। और उसके साथ आप जैसे ही जानते हैं कि हमारे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कचरा जलाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो साथ साथ आसपास के प्रदेशों में पराली भी जलाई जा रही है, तो उसका सब धुआं भी हमारे यहाँ आता है। और उसके चलते खासकर जो बीमार लोग हैं और जिनको यदि रेस्पिरेटरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको खासकर आने वाले दिनों में सावधानी बरतनी होगी। हालांकि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कोविड चल रहा है, सभी लोग मास्क लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा से एक राहत है लोगों को कि सभी अपना कोविड से भी बचें और साथ साथ अपना कहते हैं मास्क लगा के रखें, तो आप पोल्यूशन से भी बच सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।